ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इसमें जो है क्लास 10th के साइंस का हम क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो है टोटल 1 से 80 तक प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 40 का उत्तर देना है। आपके एग्ज़ाम में भी 40 का ही उत्तर देना पड़ता है और 1 से 80 तक में आप 40 क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम जो है वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए तीसरा क्या है कि तीसरा पूछता है कि आममीटर का प्रतिरोध होता है। तो आममीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में जो है सूखा सेल का उपयोग होता है। किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 होता है। चलिए 7वां नंबर क्या सवाल पूछता है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो इसमें जो है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, हीरा का। ओके नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या है कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेमी होती है। क्या आंसर हो जाएगा? 25 सेमी। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद जो रंग है वो लाल रंग जो होता है सबसे कम झुकता है। सबसे कम कौन झुकता है? लाल रंग। ठीक है। 10वां नंबर सवाल क्या है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए जो है वो अवतल लेंस के उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का। ठीक है। 11वां नंबर है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है वो लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ पर भी और चालक पदार्थ पर भी, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है इनमें से सभी पर। अगला है 12 नंबर सवाल कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। और उसके बाद है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए विद्युत जनित वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, सही बात है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चलिए 2 और देख लेते हैं इसमें। उसके बाद है यहाँ देखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार विद्युतमय तार में लगा होता है, ये गलत है। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद है 15 नंबर कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का जो अंगूठा है किसको संकेत करती है? तो ये जो संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चलिए 16 नंबर सवाल क्या है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ये जो होती है वो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। किधर होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक है। 17वां नंबर सवाल क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है उसको प्राप्त करने के लिए हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। चलिए
18वां नंबर सवाल है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर जो है वो फ्रांस से संबंधित है। कहाँ से? फ्रांस से। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। 19 नंबर है कि पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। उसके बाद चलिए 20वां नंबर सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। परिमाण भी होते हैं, दिशा भी होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल क्या है? तो 21वां नंबर है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम में जो है निकेल और क्रोमियम होता है। क्या होता है? निकेल और क्रोमियम नाइक्रोम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश पाया जाता है। ठीक है, 23वां नंबर क्या है कि जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है। तो जूल बटा कूलम जो है वो वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, 24वां नंबर सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो आपको अगर यह अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए 28वां नंबर सवाल क्या है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, 29 नंबर है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है। तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो 17 है। कितना है? 17 है। ठीक है, 30वां नंबर है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो एथेनॉल के जो है एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। चलिए 31वां नंबर सवाल है कि कलित चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो कलित चूना का जो अनुसूत्र होता है वो होता है CaO। क्या होता है? CaO। चलिए 32वां नंबर सवाल क्या है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो जल के वैद्युत अपघटन में जो है कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट सवाल 33 नंबर क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए 34वां नंबर सवाल है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ नीले को लाल करता है? तो आपको पता होगा कि नीले को जो लाल करता है वो अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल। चलिए 35वां नंबर है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो है 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5। इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक सवाल है, जिसमें हम 40 को ही कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 40 को ही कवर करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है 40 को लाएंगे। ठीक है, तो चलिए 36वां नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। तो आयोडीन होगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन जो है अधातु है और वो चमकीला होता है। ठीक है, चलिए 37वां नंबर है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें जो है Na यानी कि सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, 38वां नंबर है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है,
39 नंबर देखिए कि ब्यूटेनॉल एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है, तो ये क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए लास्ट सवाल जो है 40 नंबर कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंत बनाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है 2 परमाणुओं के बीच जो है त्रिअवंत बनाते हैं। कितने, त्रिअवंत। तो दोस्तों इसमें टोटल 40 प्रश्न कवर किया गया है और अगला 40 प्रश्न के जो आंसर चाहिए तो आप कमेंट में जवाब दीजिए, हम अगला वीडियो आपके लेकर आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।